बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इज जीरो अ रैशनल नंबर, कि जीरो एक रैशनल नंबर है, कैसे एक्सप्लेन करें। ये देखें स्टूडेंट्स, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल नॉट जीरो। ये देखें, ये समझ लें हमारे पास जीरो है जिसके नीचे कुछ भी नहीं था, उसके नीचे 1 होता है, यानी कि जीरो समझ लें ये पी की शक्ल में लिखा गया है, ये क्यू की शक्ल में लिखा गया है। तो पी ओवर क्यू की शक्ल में क्योंकि जीरो लिखा जा सकता है, इसलिए जीरो एक रैशनल नंबर है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, कह रहा है स्टेट ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसके वैल्यू हम जान लेते हैं कि ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी होती कौन सी है। स्टूडेंट्स, के लिए आप आ जाए पेज नंबर 8, ऑर्डर प्रॉपर्टी की फर्स्ट फॉर्म, यही वो कह रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए बी इक्वल होते हैं आर के, इधर ए इक्वल होता है बी के, या फिर ए ग्रेटर देन होता है बी लेस देन होता है, या फिर ए लेस देन और बी ग्रेटर देन। तो इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आ गया हमारे पास वही प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, यानी दो नंबर्स दिए गए हैं और इनके दरमियान जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं आपस में और डिवाइड कर देते हैं हम 2 के साथ। तो पहला रैशनल नंबर निकल आता है। तो जब हम 4 में प्लस करें 5 को, तो ये हमारे पास हो जाता है 9/2। तो पहला रैशनल नंबर हमारे पास आ गया है 9/2। पहला रैशनल नंबर इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 के साथ। और दूसरा रैशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए जो पहला रैशनल नंबर होता है इसको और दूसरी वाली जो हमें दी होती है वैल्यू, उन दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। पहला रैशनल नंबर आया हमारे पास 9/2, इसको प्लस करना है हमने इसके साथ यानी 5 के साथ, इसको डिवाइड कर देना है हमने 2 के साथ। अगेन जैसा कि इसमें किया था, इन दोनों को प्लस किया था तो 2 के साथ डिवाइड किया था, वैसे ही अब ये जो फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है इसको लेना है, इस सेकंड वाले के साथ प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 के साथ। अब स्टूडेंट्स, जब हम 9 में 5 को प्लस करें, सॉरी जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे होता है 1। अब दो वैल्यूज हैं उनके दरमियान प्लस का साइन आ गया है, तो 2 का जब हम एलसीएम लें तो हमारे पास 2 ही आता है। अब क्या करना है, आपने इस 2 को 2 दफा डिवाइड करना है, एक दफा इसके साथ और एक दफा इसके साथ, एक दफा 2 के साथ एक दफा 1 के साथ। तो 2 1 हो गया 2 और 1 2 हो गया जी 2। अब क्या करना है, इसके साथ डिवाइड करके जो आंसर आया है ये वाला, इसको इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आएगा, फिर प्लस का साइन आ गया और इसके साथ डिवाइड करके ये जो आंसर आया है इसको इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 2 के साथ करें तो हमारे पास आ जाता है 10/2 आ गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में करें, आप ये देखें 9 में हमने 10 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया जी 19/2 और इसने डिवाइड होना है 2 के साथ। ये देखें यहाँ पे 19/2 और इसने डिवाइड होना है 2 के साथ और यहाँ पे भी इसने डिवाइड होना था। अब क्या करना है हमने, ये देखें 19/2, तो इसको हम डिवीजन की शक्ल में लिख लेते हैं, 2 ने डिवाइड होना है इनके साथ। अब स्टूडेंट्स देखेंगे जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता हम फर्स्ट कर लेते हैं, उसके नीचे 1 होता है। और जब हमने इस डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है, तो क्या होगा कि ये वैल्यूज ये वाली जो हैं ऊपर नीचे हो जाएंगी, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो जब 19 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास तो आ जाता है 19 आ गया, और जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 4। ये दूसरा रैशनल नंबर निकल आया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडिंग आ गया हमारे पास, हैंस इट इज वेरीफाइड दैट फर्स्ट रैशनल नंबर इज 9/2, जो पहला रैशनल नंबर आया था हमारे पास, एंड सेकंड रैशनल नंबर इज 19/4। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे स्टूडेंट्स आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास, हेडिंग है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, के इसको सिंप्लीफाई करना है हमने हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट को खोल देंगे। स्क्वायर रूट की पावर जो होती है ना वो 1/2 के इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे इसने हमें दी हुई है 5, यानी कि 1/5 के इक्वल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको खोल लेते हैं। एक्स की पावर उसने दी हुई है 15, वाई की पावर है हमारे पास 35 और जी की पावर है हमारे पास 20। तो जब हम इसको खोलेंगे स्क्वायर रूट को तो ये हो गया जी 1/5। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, ब्रैकेट्स को जब हम खत्म करेंगे तो ये इसके साथ इसकी पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसकी भी इसके साथ होंगी और इसकी भी इसके साथ होंगे। 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 के साथ, फिर आ गया वाई की पावर आ गई 35, ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/5 के साथ, और जी की पावर आ गई है 20, ये भी मल्टीप्लाई होगा 1/5 के साथ। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, 5 1s are 5 और 5 3s are 15, 5 1s are 5 5 7s are 35, 5 1s are 5 5 4s are 20, यानी x की पावर आ गई है हमारे पास
x की पावर आ गई हमारे पास 3, y की पावर आ गई हमारे पास 7 ओवर z की पावर हाली हमारे पास बच गई 4। तो यही था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। आगे स्टूडेंट्स आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है और अंदर है 27 और पावर दी गई है 2x, और स्क्वायर रूट की पावर वैसे तो 1/2 होती है, यहाँ पे 1/3 दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हम रफ वर्ग में 27 का ले लेंगे एलसीएम। तो 27 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 9 जार हो गया जी 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, यानी 3 की पावर अगर हम लें 3 तो हमारे पास आ जाता है 27। तो हम इसको पुट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें आप 27, तो 3 की पावर हम ले लेते हैं 3, तो हमारे पास हो गया जी 27, और ऑलरेडी पावर के साथ भी पावर दी गई है, यानी 2x दिया गया है, और साथ आ गई हमारे पास पावर 3। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट को खोल लेना है और इनको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब 3 की पावर जो 3 दी गई है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 4 हो जाएगा 6, और साथ आ जाएगा x। अब स्टूडेंट्स वैसे का वैसे आ गया स्क्वायर रूट हमारे पास, और साथ आ गया जी 3। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 3 और इसकी पावर 6x, और अब ब्रैकेट्स बना के तो हम इसको खोल लेते हैं, तो ये 1/3 के इक्वल हो गया। अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट को खत्म करने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 3 की पावर आ गई जी 6x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ। तो यहाँ पे आप देखें 3 1 जार 3 और 3 2 जार हो गया 6। जब 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x ही आता है, और डिवाइड करें 1 के साथ तो फिर भी 2x ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है जी 3 और उसकी पावर आ गई 2x। तो यही था स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का आंसर। आगे चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं, हम पहले खोल लेते हैं। 6 वैसे का वैसे आएगा, इससे मल्टीप्लाई होना है। अब 3 के ऊपर पावर दी गई है एक दफ़ा n और एक दफ़ा 2, तो हम पावर्स को थोड़ा सा अलग करके लिख लेते हैं। 3 के ऊपर एक दफ़ा आ गई n और फिर मल्टीप्लाई का साइन आ गया, और 3 के ऊपर आ गई जी एक दफ़ा पावर 2, फिर ओवर का साइन आ गया। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 3 की पावर आ गई n, फिर मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर आ गई जी 1, फिर माइनस यहाँ पे 3 की पावर आ गई है n। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3n और फिर मल्टीप्लाई बाय, अब इसको जरा हम खोल लेते हैं। तो जब 3 की पावर हम लेंगे 2 तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की शक्ल में, तो 3 3 जार हो गया जी 9, फिर ओवर का साइन आ गया। अब 3 की पावर आ गई है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 की पावर दी गई है n, यहाँ पे भी है, और सेंटर में माइनस का साइन है, यानी इसमें से भी 3n को कॉमन लिया जा सकता है और इसमें से भी 3n को कॉमन लिया जा सकता है। तो हम 3n को ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो जब हम इसमें से लेंगे, ये इसके साथ कट गया तो हाली 3 आ गया हमारे पास, पावर आ गई 1, फिर माइनस का साइन, ये जो 3n है ये इसके साथ कट गया और हाली आ गया हमारे पास 1, इक्वल आ गया हमारे पास। अब क्या करना है हमने, आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 3n है ये यहाँ पे भी 3n है, तो ये दोनों आपस में कट गई, तो हाल ही हमारे पास बच गया 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर, जब 3 की पावर लेंगे 1 तो 3 ही आएगा, फिर माइनस आ गया जी 1। तो 6 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 54। अब 3 में से -1 करें तो हमारे पास आ जाता है 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों की कटिंग होती है क्योंकि ये दोनों सेम टेबल के अंदर आते हैं। तो 2 1 जार हो गया 2 और 2 2 जार हो गया 4, जो एक इसमें से बचा था अगले को कैरी दे दिया तो ये बन गया 14। तो 2 7 जार हो गया 14, यानी 2 के टेबल में 27 टाइम आता है 54, तो 27 आ गया जी हमारे पास आंसर। तो यही था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।